गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 फिजिक्स की इस लेक्चर में आपको सदिशों के बारे में बताएंगे। पिछले लेक्चर में आपको सदिशों के प्रकार बता दिए थे, सदिशों का जोड़ना बता दिया गया था, सदिशों का वर्गीकरण, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का चतुर्भुज नियम, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी गई थी। आज उसी के आगे चलते हैं और आज आपका पहले टॉपिक आता है सदिशों का वियोजन। ठीक है, आज का जो आपका पहला टॉपिक है वो है सदिशों का वियोजन। उस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आखिर आपका वियोजन। चलिए, सदिशों का वियोजन। वियोजन ये आपको बताना है कि सदिशों का वियोजन क्या होता है। तो देखो, किसी एक सदिश का विभिन्न दो सदिशों में या दो सम्मुख घटकों में तोड़ देना सदिशों का वियोजन कहलाता है। ठीक है, किसी एक सदिश का विभिन्न या भिन्न भिन्न दो सदिशों के रूप में तोड़ देना या व्यक्त कर देना सदिशों का वियोजन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सदिश ए वेक्टर है, इस सदिश को हम एक्स अक्ष के अनुदिश भी तोड़े दे रहे हैं और वाई अक्ष के अनुदिश। जैसे ये हमारा ओ बिंदु हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक सदिश हमने लिया था आपका ए वेक्टर। ठीक है, इस ए वेक्टर को आप एक्स अक्ष के अनुदिश भी तोड़ दीजिए, वाई अक्ष के अनुदिश भी तोड़ दीजिए। तो जब इनको आप एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश तोड़ेंगे तो वो कहलाएगा आपका सदिशों का वियोजन। यानी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी एक सदिश का विभिन्न दिशाओं में दो सदिशों में, दो या दो से अधिक सदिशों में तोड़ना सदिशों का वियोजन कहलाता है। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताते हैं एक एक करके कि सदिशों का वियोजन किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सदिशों का एक समतलीय आयताकार घटकों में वियोजन। जो पहला टॉपिक इसी में आता है वो आएगा आपका किसी सदिश का एक समतलीय, किसी सदिश का समतलीय आयताकार घटकों में, समतलीय आयताकार घटकों में वियोजन। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, सदिश को आपका आयताकार घटकों के रूप में वियोजित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम देख ले रहे हैं, माना ये हमारे एक्सिस हो गए, ओ बिंदु हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष है। जो हमारे पास सदिश है, ठीक है, उसका हम नाम दे रहे हैं आपका ए वेक्टर है। ठीक है, इस ए वेक्टर को हमें एक्स अक्ष के अनुदिश भी तोड़ना है और वाई अक्ष के अनुदिश भी तोड़ना है। ठीक है, तो मान ले रहे कि ये जो हमारा सदिश है वो एक्स अक्ष के साथ क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, अब एक्स अक्ष के अनुदिश जब इसको तोड़ेंगे तो एक्स अक्ष की दिशा में इसका जो घटक होगा, मान ले रहे क्या हो जाएगा आपका ए एक्स वेक्टर, और वाई अक्ष के अनुदिश इसका जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा आपका ए वाई वेक्टर हो जाएगा। इसको आप डॉटेड करके अगर यहाँ पर ड्रा कर दें, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए वाई वेक्टर। ठीक है, अब आपको सदिश योग के नियम, त्रिभुज नियम से आपको मालूम है कि किन्हीं दो सदिशों का जो सदिश योग होता है उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होता है। यानी आपका ये हो जाएगा ए वेक्टर बराबर, अगर हम आपसे पूछें तो सदिश के रूप में आ जाएगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। यानी ए वेक्टर को हमने एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश तोड़ दिया तो क्या निकल के आ गया, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदेश इसको हमने वियोजित कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि एक्स अक्ष का जो एकांक सदिश होता है वो क्या होता है, आई कैप, और वाई अक्ष का एकांक सदिश जो होता है वो क्या होता है, जे कैप होता है। तो अगर हम एक्स अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश की वैल्यू फाइंड करना है और वाई अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पर उठा के आप यहाँ पर रख दें, तो चलिए एक हम आपको निकालना बता दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम निकालें एक्स अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश,
ठीक है। जब x अक्ष के अनुदेश हम एकांक सदिश निकालेंगे तो आपको मालूम है क्या होता है ये I, और x अक्ष के अनुदेश जो एकांक सदिश हो जाएगा किसका निकाल रहे हैं हम, a वेक्टर का, तो क्या हो जाएगा सदिश और बटे हो जाएगा सदिश का मापांक। तो या तो इसको मॉड ऑफ a के रूप में लिख दीजिए, और मॉड ऑफ a नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं सिंपल a लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि a वेक्टर का, ठीक है, x अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश। तो अब अगर यहाँ से हम आपसे कहें कि a वेक्टर की वैल्यू क्या है, ठीक है, x अक्ष के अनुदेश है तो यहाँ ax हम ऐड करे दे रहे, तो ax वेक्टर बराबर अगर हम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a इंटू आई कैप हो जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया ax इंटू आई कैप मान ले रहे हैं इसको अपना। ठीक है, ये x अक्ष के अनुदेश है चूंकि, तो हम इसको ax इंटू आई कैप, समीकरण क्या हो गया आपका पहला। सिमिलरली क्या करे दे रहे हैं हम कि a वेक्टर का y अक्ष के अनुदेश, y अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश। अब y अक्ष के अनुदेश निकाल रहे हैं, तो जब y अक्ष के अनुदेश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका j कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए वाई वैक्टर, और बटे क्या हो जाएगा ए वाई, कैंची गुणा करोगे तो ए वाई बराबर आपका आ जाएगा ए वाई वैक्टर बराबर जे कैप, और इंटू क्या हो जाएगा आपका ए वाई आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड हो गया। ए एक्स वैक्टर की वैल्यू मिल गई, ए वाई वैक्टर की वैल्यू मिल गई, दोनों उठा के आप कहाँ रख दीजिए, इसको फर्स्ट मान लेते, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आप उठा के वैल्यू रखे दे रहे हैं हम सबकी, सेकंड एंड थर्ड। तो देखो जब वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर इक्वल मिल जाएगा आपका ए एक्स की जगह आ जाएगा आपका ए एक्स इंटू आई कैप आ जाएगा, प्लस ए वाई की जगह आ जाएगा ए वाई इंटू जे कैप। यानी ये हो गया, अगर एकांक सदिशों के पदों में हम किसी सदिश को वियोजित करेंगे तब आपका जो मान होगा वो आएगा ए वेक्टर इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, अब यहीं पर हम आपको मान निकालना बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम ए वेक्टर का मापांक निकालने को कहें या ए वेक्टर का परिमाण निकालने को कहें तब हम कैसे निकालेंगे, अब हम इसको आपको डिटेल से निकालना बता रहे हैं, तो इसको आप अपना देखते जाइए। देखिए सबसे पहले ये हमारा O है, B है, इसको मान ले रहे कि ये क्या है, Q बिंदु है। ठीक है, त्रिभुज O P Q में। ठीक है, आप अप्लाई कर दीजिए साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसमें लंब क्या है आपका ए वाई है, तो ए वाई रख दिया हमने, और कर्ण क्या है आपका ए है, ए वाई वैक्टर बटे ए वैक्टर। तो यहाँ से ए वाई वैक्टर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी ए वेक्टर साइन थीटा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ हो गया। सिमिलरली इसी में आप अपना कॉस थीटा अप्लाई कर दीजिए, तो कॉस थीटा क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, ये है आधार, आधार में क्या है आपका ए एक्स वैक्टर है, तो यहाँ आ जाएगा आपका ए एक्स वैक्टर, और कर्ण तो आपको मालूम ही है ए वैक्टर है, कैंची गुणा करेंगे तो ए एक्स वैक्टर इक्वल हो जाएगा आपका ए वैक्टर कॉस थीटा हो जाएगा। समीकरण 6 हो गया। ठीक है, अब क्या कर दे रहे, दोनों का वर्ग करके हम जोड़े दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 5 व 6 का वर्ग करके जोड़ने पर, जब आप वर्ग करके जोड़ोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपका ए वाई स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इनको चाहो तो आगे पीछे लिख दो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इन दोनों से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको पिछले लेक्चर में बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, अतः यहाँ निकल के आ जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, यानी फाइनली ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी ए बराबर अगर निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये क्या है हमारा ए वेक्टर का परिमाण है, यह है सदिश ए वेक्टर का, सदिश ए वेक्टर का परिमाण। ठीक है,
को व्यक्त करता है। परिमाण भी कह सकते हैं, मॉड भी कह सकते हैं, मापांक भी कह सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो ये तो पूरा हमने निकाल दिया अपना सदिश ए वेक्टर का परिमाण आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, अब यहीं पर अगर आपको दिशा निकालनी हो कि जो हमारा परिणामी है ए वेक्टर उसकी दिशा क्या है, तब कैसे करेंगे? यहीं पर निकाले दे रहे हम अपनी परिणामी की दिशा। ठीक है, परिणामी की दिशा क्या होगी हमारी, तो देखिए क्या करना है आपको। ठीक है, आप सिंपल सीधे उठाएंगे ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, ओ पी क्यू। ठीक है, ओ पी क्यू में आप उठा के लगा दीजिए tan थीटा। tan थीटा क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका ए एक्स, सॉरी tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब क्या है आपका ए वाई और आधार कितना है आपका ए एक्स, यानी यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा आपका tan इनवर्स ए वाई और बटे क्या हो जाएगा ए एक्स। ये निकल के आ गया आपका परिणामी इसका कि जो आपका दिशा है वो कितनी हो जाएगी आपकी, थीटा बराबर tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप दोनों समीकरणों को क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। जब आप भाग कर देंगे समीकरण 5 और 6 का, तब भी आप tan थीटा बराबर ए वाई बटे ए एक्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका किसी एक सदिश ए वेक्टर को वियोजित घटकों में वियोजित करना या उसके सम्मुख घटकों में वियोजित करना। तो हमने ए वेक्टर को दो एक्सिस के अनुदेश, एक्स अक्ष के अनुदेश और वाई अक्ष के अनुदेश वियोजित किया। तो सिंपली पहले अगर सदिश की फॉर्म में आपको पता हो तो त्रिभुज नियम के अकॉर्डिंग ए वेक्टर इक्वल हो जाएगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। इसके बाद हमने निकाला ए वेक्टर का एक्स अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश यानी आई कैप, तो क्या हो जाएगा ए एक्स वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए को हम डायरेक्ट मॉड ऑफ ए एक्स लिख दीजिए, तो ए एक्स भी लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर इसके बाद ए एक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ए एक्स वेक्टर बराबर आ जाएगा आई इंटू ए एक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद वाई अक्ष के अनुदेश निकाला, तो ये ए वाई वेक्टर बराबर आ गया जे इंटू ए वाई। दोनों मान उठा के रख दिए समीकरण 1 में। तो इन एकांक सदिश की फॉर्म में अगर सदिश ए वेक्टर का मान पूछे तो ए वेक्टर इक्वल हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें, इसका मापांक निकालना हो अगर तो सिंपली है, इस त्रिभुज में एक बार आप साइन थीटा लगा दीजिए, एक बार आप कॉस थीटा लगा दीजिए और इसको जो सॉल्व करके आ जाए उसका वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो आपका ए बराबर निकल आएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहीं पर अब हम आपको एक शॉर्ट तरीका भी बता रहे हैं, तो उसको भी देख लीजिए। पहले देखो शॉर्ट, इसको इससे लाने का शॉर्ट तरीका सिंपल सी चीज है। अगर आपको सदिश ए बराबर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अगर इसको आप एकांक सदिश की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ए वेक्टर इक्वल हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा ए वाई जे कैप हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी का आपको मैग्नीट्यूड या परिमाण निकालना हो तो सीधे सीधे क्या कर देना है, आई और जे कैप के जो कॉफिशिएंट हैं, आपके जो गुणांक हैं, उनका आप वर्ग करके उनको जोड़ दीजिए और उनका वर्गमूल ले लीजिए। तो इन्होंने ये कर दिया है, ए बराबर क्या आ गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर डायरेक्शन के लिए सीधा हमने बताया दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट इसमें tan थीटा अप्लाई कर दीजिए या आप इक्वेशन 5th में 6 कर डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपका ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये था हमारा किसी सदिश का समतली आयताकार घटकों में वियोजन। ठीक है, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और अगला जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा किसी सदिश का त्रिविमीय आयताकार घटकों में वियोजन। ठीक है, चलते हैं। अब आपका हो जाएगा त्रिविमीय में, थोड़ा सा अंतर आ गया है आपका, तो देखते हैं कैसे आता है। किसी सदिश का त्रिविमीय आयताकार घटकों में वियोजन। ठीक है, अब आपको उसको क्या करना है, 3 डायरेक्शन में तोड़ना है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है आपका, वो सिंपल है आपका, ज़्यादा उसमें नहीं करना है। ठीक है, चलिए। अब त्रिविमीय का मतलब क्या है, 3 डायमेंशन में। अब 3 डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपकी एक होती है एक्स अक्ष, दूसरी होती है आपकी वाई अक्ष और तीसरी होती है आपकी जेड अक्ष। तो चलते हैं, ये हमारा ले लिया हमने आपका, ये एक्स अक्ष हो गया आपका, ये क्या हो गया वाई अक्ष हो गया और ये क्या हो गया आपका जेड अक्ष हो गया। ये हमारे 3 एक्सेस हमने ले लिए अपने। ठीक है, अब इन 3 अक्षों में हम कोई सदिश अपना लिए ले रहे जिसको हमें वियोजित करना है, उसका हमने नाम दे दिया कि क्या है हमारा ए वेक्टर, आपका कोई नाम दे दिया। ठीक है, ये आपका बिंदु P हो गया। ठीक है, और इस सदिश का जो नाम है वो क्या हो गया आपका ए वेक्टर, हमने इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब इसको आपको 3 सदिशों में वियोजित करना है, मतलब आप इसको एक्स अक्ष
के अनुदिश भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ax वेक्टर, वाई एक्स के अनुदिश जब इसको आप वियोजित करेंगे तो क्या हो जाएगा ए वाई वेक्टर, और जब आप इसको जेड अक्ष के अनुदिश वियोजित करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए जेड वेक्टर हो जाएगा। अब एकांक सदिश की बात करें तो आपको मालूम है कि एक एक्स अक्ष का एकांक सदिश क्या होता है आई कैप, वाई अक्ष का एकांक सदिश क्या होता है जे कैप, और जेड अक्ष का एकांक सदिश क्या होता है आपका के कैप होता है। ठीक है, तो अब चूंकि ये 3D डायमेंशन है तो हम इसको बोर्ड पर तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, 3D डायमेंशन आपके जैसे कोई कमरा होता है तो उसके रूप में होती है, कमरे में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होती है ऊंचाई होती है, तो ये 3 डायमेंशन होती है। अब इसका अगर हम परिणामी की बात करें, ठीक है, ए वेक्टर का, ठीक है, त्रिविमीय परिणामी सदिश, तो आपका इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली नॉर्मली अगर हम आपको बताएं तो ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा आपका ए जेड वेक्टर। हमने क्या कर दिया, उसको 3 डायमेंशन में तोड़ना था तो हमने 3 डायमेंशन में तोड़ दिया। अब बात करते हैं कि ए एक्स वेक्टर की वैल्यू, ए वाई वेक्टर की वैल्यू और ए जेड वेक्टर की। तो पिछले लेक्चर में हमने अभी टॉपिक जो पढ़ाया था उसमें हमने आपको वैल्यू निकालना बताई थी ए एक्स वेक्टर की, ए वाई वेक्टर की और ए जेड वेक्टर की। ए एक्स वेक्टर का मान एकांक सदिश की फॉर्म में, ठीक है, एकांक सदिश के रूप में अभी आपको निकाल के बताया भी था हमने, तो फिर से बताया दे रहे हैं, देख लीजिए। ये बताया था ए एक्स वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका ए एक्स इंटू क्या हो जाएगा आई कैप। इसके बाद आप क्या निकालोगे, ए वाई वेक्टर का मान एकांक सदिश के रूप में यानी ए वाई वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका ए वाई इंटू जे कैप। इसके बाद हम चलेंगे ए जेड वेक्टर का एकांक सदिश की फॉर्म में अगर मान पूछें तो ए जेड वेक्टर हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका ए जेड इंटू के कैप। आपको तीनों मिल गए, तीनों उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, पुट इन फर्स्ट, जब आप फर्स्ट में रखेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर इक्वल ए एक्स इंटू आई कैप हो जाएगा प्लस ए वाई इंटू जे कैप हो जाएगा प्लस ए जेड इंटू के कैप हो जाएगा। ये क्या कर दिया हमने, कोई सदिश था हमारा ए वेक्टर, उसको हमने एक्स वाई जेड 3 अक्षों के अनुदिश क्या कर दिया, वियोजित कर दिया। तो क्या निकल के आ गया, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस क्या हो गया आपका ए जेड के कैप। अगर आपको ध्यान हो, पिछला हमने जब आपको द्विविमीय डायरेक्शन वाला कराया था तो उसमें केवल क्या हुआ था, ए वेक्टर इक्वल था आपका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, उसमें हमने जेड नहीं लिया था। ठीक है, मतलब 2 विमीय था तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश कर दिया। यहाँ पर आपका त्रिविमीय है तो हमने जेड तक लेके चले गए। अब बात आती है कि इसका परिणामी कैसे निकालेंगे, परिमाण कैसे निकालेंगे। ठीक है, ए वेक्टर का परिमाण या मैग्नीट्यूड या मापांक जो भी नाम से आप जानना चाहते हैं, तो हमने क्या बताया था, ए वेक्टर का मॉड या इसको ए अकेला भी लिख सकते हैं, क्या होता है आपका, जो आपके आई जे के इनके जो गुणांक दिए गए हैं, जो ये आगे लिखे रहते हैं, ये इनके गुणांक कहलाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको कोएफिशिएंट बोलते हैं। इनका वर्ग कर दीजिए और वर्ग करके उनको जोड़ दीजिए। तो पहला ए एक्स स्क्वायर, भाई आई कैप जो दिया गया है उसका कोएफिशिएंट क्या है आपका ए एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर। जे का कोएफिशिएंट क्या है ए वाई, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का ए वाई स्क्वायर प्लस तीसरा क्या हो जाएगा आपका ए जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका ए वेक्टर का परिमाण, या हमें मैग्नीट्यूड निकालना था तो इसको आप अपना मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। इस तरीके से हमने ये आपका निकाल दिया है आपका परिमाण। ठीक है, अब यहीं पर एक टॉपिक आता है आपका सदिश की दिक्कोज्याएं आता है, तो उस टॉपिक को और आप अपना देखे लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है अपना, सदिश की दिक्कोज्याएं अपना। ठीक है, कोई एक सदिश जैसे हमने ए वेक्टर अभी लिया था तो उसको ले लेंगे और उसकी कोज्याएं निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका सदिश की दिक्कोज्याएं। अब सबसे पहले तो बात आती है कि आखिर दिक्कोज्याएं क्या होती हैं। ठीक है, दिक्कोज्याएं क्या होती हैं, इनको हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे आपका। ठीक है, तो सिंपल सी होता है, सिंपल बात होती है कि किसी सदिश का, जैसे ए वेक्टर है हमारा, तो इस ए वेक्टर का एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के अनुदिश
कोणों की कोज्याओं का जो मान होता है वो आपका सदिश की दिक् कोज्याएं कहलाता है। ठीक है, यानी क्या होती परिभाषा, किसी सदिश का x अक्ष y अक्ष तथा z अक्ष के बने कोणों की कोज्याएं, ठीक है, उसकी दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। जैसे ए वेक्टर है, x अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो थीटा, इसकी कोज्या निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x अक्ष के अनुदेश आपकी दिक् कोज्याएं कहलाएगी। जब आप इसका y अक्ष के अनुदेश, भाई यहाँ भी वो एक एंगल बना रहा होगा, ठीक है, तो सबसे पहले माने ले रहे हैं हम यहाँ पर कि माना x अक्ष के अनुदेश ये कोण बना रहा है वो क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है। y अक्ष के अनुदेश जो कोण बना रहा है वो मान लिए बीटा बना रहा है, और z अक्ष के अनुदेश बना रहा है वो कोण क्या बना रहा है, गामा बना रहा है। तो x अक्ष के अनुदेश अल्फा की कोज्या, ठीक है, y अक्ष के अनुदेश बीटा की कोज्या और z अक्ष के अनुदेश गामा की कोज्या उस सदिश यानी ए वेक्टर की दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। फिर समझ लीजिए, किसी सदिश की x अक्ष y अक्ष तथा z अक्ष के अनुदेश बने कोणों की कोज्याएं सदिश की दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आपको कोज्याएं मालूम है कि ये x अक्ष के अनुदेश अल्फा कोण बना रहा है। सिंपली हम देख लें, अगर x अक्ष के जो आपका ए वेक्टर है वह है ए वेक्टर x अक्ष के अनुदेश कितना कोण बना रहा है आपका अल्फा, तो इसकी जो कोज्या क्या हो जाएगी आपकी कॉस अल्फा। y वेक्टर आपका जो है वो y अक्ष के अनुदेश कितना कोण बना रहा है बीटा, इसकी कोज्या क्या हो जाएगी कॉस बीटा। और आप अपना अगर a वेक्टर की बात करें z अक्ष की फॉर्म में क्या कोण बना रहा है वो गामा, तो इसकी दिक् कोज्या क्या हो जाएगी कॉस गामा हो जाएगी। यानी ये आपकी कॉस अल्फा कॉस बीटा और जो कॉस गामा है ये हमारी उसकी दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अगर हमें इनकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको मालूम है कि ये कॉस अल्फा है, ठीक है, ये आपका अल्फा एंगल है, ये चूंकि ए वाई है तो अगर इस एंगल को भी मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ए वाई हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी ऊपर वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका ए वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं कि हमें निकालना क्या है आपका कॉस अल्फा। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल ओ नाम इसको P और ये Q हो गया, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या लगाए दे रहे हैं, अब अपना कॉस अल्फा लगाए दे रहे हैं। कॉस अल्फा आपको मालूम है क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका ax, ठीक है, वेक्टर है अपना, और कर्ण कितना है आपका a वेक्टर, या ये कह सकते हैं ये कॉस अल्फा बराबर निकल के आ गया आपका ax वेक्टर बटे a। ठीक है, इसके बाद समीकरण 1 हो गया। सिमिलरली ये एक ट्रायंगल अगर हम यहाँ इसको डॉट डॉट करके बनाएं तो ये कॉस बीटा बनाएगा, तो हम सेम यहीं पर कॉस बीटा भी निकालेंगे। तो देखो x अक्ष के अनुदेश जब चले थे तो ax वेक्टर आया था ऊपर, और जब y अक्ष के अनुदेश जब जाएंगे तो क्या आ जाएगा ay बटे a वेक्टर आ जाएगा, और जब गामा यानी z अक्ष के अनुदेश जाएंगे तो आपका आ जाएगा a z वेक्टर और बटे क्या हो जाएगा आपका a वेक्टर हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा थर्ड हो गया। यानी हमने x अक्ष के अनुदेश ये निकल के आ गई हमारी, ठीक है, x अक्ष के अनुदेश दिक् कोज्या आपकी निकल के आ गई कॉस अल्फा, ठीक है, और y अक्ष के अनुदेश ये निकल के आ गई अनुदेश दिक् कोज्या, ठीक है, तो कॉस अल्फा निकल के आ गई आपकी। अब अगर आप y अक्ष के अनुदेश निकालेंगे तो ये है, और z के अनुदेश हमारी ये निकल के आ गई है अपना। तो ये अभी आपकी 3 दिक् कोज्याएं निकल के आ गई हैं। ठीक है, अब यहीं पर आपको हम क्या करते हैं, तीनों का वर्ग करके जोड़े दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण कौन कौन से हैं आपके पास, 1 2 3 का वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी आपकी। ठीक है, तीनों का स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर करने के पश्चात उनको जोड़े दे रहे हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सबकी जोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तीनों को जोड़ दिया। अब राइट हैंड पे चलते हैं, तो पहले में क्या आ जाएगा आपका ax, ठीक है, बटे ax स्क्वायर बटे डायरेक्टली जोड़े दे रहे हैं हम a स्क्वायर, दूसरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा ay स्क्वायर बटे a स्क्वायर, तीसरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा az स्क्वायर बटे a स्क्वायर। इसका अगर आप एल्शियम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये हमारा बराबर। और यहाँ पर क्या चल रहा है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये इक्वेशन आपका कौन सा निकल के आ गया, इक्वेशन 4th निकल के आ गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ हमने पिछले अभी टॉपिक में बताया था कि अगर ए वेक्टर
का मापांक ए वेक्टर का त्रिविमीय, ठीक है, दिशा में मापांक निकालना भी हमने आपको बताया था, या परिमाण कह सकते हैं मापांक की जगह। परिमाण का मान अभी बताया था कि a बराबर होता है आपका √ax² प्लस ay² प्लस az²। तो अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो a² इक्वल मिल जाएगा ax² प्लस ay² प्लस az²। अब इस पूरे की वैल्यू क्या है, a²। उठा के कहाँ रख दीजिए, फोर्थ में रख दीजिए, ठीक है, पुट इन फोर्थ। जब आप इसको फोर्थ में रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपका cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा बराबर ऊपर a², नीचे भी a², दोनों कैंसिल, इक्वल 1। यानी आपका ये आ गया cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा बराबर कितना आ गया निकल के, आपका 1 निकल के आ गया। ये हो गया इसकी दिक् कुज्जाएँ। अब एक चीज़ और यहाँ बताना चाहते हैं हम आपको कि जो cos अल्फा होता है ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, L को व्यक्त करता है दिक् कुज्जा की फॉर्म में। जो आपका ये होता है ये आपका M को व्यक्त करता है और ये आपका N को व्यक्त करता है, ठीक है। यानी cos अल्फा की जो वैल्यू होती है वो L होती है, cos बीटा की जो वैल्यू होती है वो M होती है और cos गामा की जो वैल्यू होती है वो N होती है, ठीक है। तो आप यहाँ उठा के रख देंगे तो ये आ जाएगा L² प्लस M² प्लस N² बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो ये भी रिलेशन आ गया इसका कि L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1। तो ये आपका टॉपिक था आज सदिशों का, सदिश की दिक् कुज्जाएँ निकालना, ठीक है, आयताकार घटकों में वियोजित करना। फिर इसके बाद बताया हमने त्रिविमीय आयताकार घटकों में वियोजित करना। तो इस तरीके से ये आज का टॉपिक है, इतना आप तैयार करिए। कल आपको इसका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दो सदिशों का सदिश गुणन और अदिश गुणन, उस पर डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना पढ़ते रहिए घर में। हाँ, और एक सूचना और है, अभी आपके इस महीने में अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, आपके टेस्ट लिए जाएंगे तो उसका जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी लेने का तरीका होगा वो आपको बता दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा पहले से। तो उसके लिए भी जितने चैप्टर आपके हो गए हैं सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, फिजिक्स में जैसे आपका वेक्टर एनालिसिस चल रहा है तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में आपका जितना हो गया है तो सभी बच्चे अपना ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लें। इस महीने में कभी भी आपका टेस्ट होगा पहले से आपको सूचित कर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।